रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। एक यंग थे, फिट थे, और हालांकि मुझे नहीं मालूम कि वो किसी बड़ी बीमारी का शिकार थे या नहीं, उनका कोई मेडिकेशन चल रहा था या नहीं चल रहा था, लेकिन आम तौर पर लोग उनको एक जिम लवर के तौर पर जानते हैं। बहुत ही फिट थे, तंदुरुस्त थे, उनका अपना जिम भी यहाँ पर चलता है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रतीक यादव की मौत हो जाती है। जाहिर सी बात है, हर आदमी चाहता है कि मौत की वजह जल्द से जल्द कन्फर्म हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक अब हम सबको इंतजार करना होगा। अनुपम, बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की, उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे लेकर के आया गया, यानी कि ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और एकाएक उनको लेकर के परिवार के लोग वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया डॉक्टरों के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये उनके एक पारिवारिक सदस्य थे, चूंकि मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन वो करीबी देखी जा सकती है, चूंकि शव को वो खुद ही साथ में लेकर आ रहे थे। उन्होंने हाथ लगाकर शव को एम्बुलेंस में रखवाया, तो ये समझ में आ रहा था कि वो करीबी हैं और वो शव के साथ साथ हैं। लिहाजा मैंने उनसे बात करना बेहतर समझा, और तो मैंने बात की, उस पर उन्होंने यही कहा है कि 5 बजे हम उनको यहाँ पर लेकर आए थे। हालांकि उन्होंने ये बताया है कि मैंने जब पूछा कि क्या दिक्कत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कुछ नहीं। तो अब ये बात ध्यान देने वाली है कि उनको क्या दिक्कत हुई थी, नहीं हुई थी। ये देखना होगा कि यहाँ डॉक्टर्स को उनके परिवार की ओर से क्या बताया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सब कुछ साफ करेगी कि मौत की वजह क्या है। ऋषभ, क्या इस तरह की कोई जानकारी है कि जिस जगह पर वो रहा करते हैं, वहाँ पर उस आवास में उनके साथ परिवार के और कौन कौन से लोग रहते हैं, और उस घर से अखिलेश यादव के परिवार की घर की दूरी कितनी है? क्या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन आने वाले वक्त में सामने आ सकता है? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल समय है, थोड़ा सा अजीब सा समय है। अब ऐसे समय में कौन कोशिश करेगा, कैसे हम कांटेक्ट करेंगे उनके परिवार से और कैसे उनका रिएक्शन मिलेगा, ऐसे तमाम सवाल अभी मीडिया के सामने भी हैं। लेकिन वो जहाँ पर रहते थे, जो हम लोग की जानकारी है उसके मुताबिक, वो प्रतीक और उनके साथ अपर्णा, बच्चों के साथ ही वो अपने घर में रह रहे थे, और अखिलेश यादव का घर भी थोड़ी ही दूरी पर है। हालांकि अब ये देखना होगा कि दोनों परिवारों में संबंध कैसे थे, क्या आना जाना था, बातचीत थी या नहीं थी, ऐसे तमाम सवाल हैं। चूँकि परिवार काफ़ी समय से अलग रह रहा था। जो मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता जी थी, उनके सुपुत्र थे प्रतीक यादव, और हालांकि कभी वो किसी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम में वो देखे नहीं गए। आमतौर पर उनको कम बोलने वाला, थोड़ा सा शर्मीला किस्म का आदमी माना जाता था। और अपर्णा यादव ने अपनी लाइन अलग कर ली थी। अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो प्रतीक यादव की पत्नी हैं, और उत्तर प्रदेश जो महिला आयोग है वो उसकी उपाध्यक्ष भी हैं। और गाहे बगाहे उनके तमाम स्टेटमेंट भी आते रहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते हैं। तो वो तो एक पॉलिटिकल चीज़ें हो जाएंगी, उस पर कमेंट करने के लिए अभी हमारे पास काफ़ी समय भी है। ऋषभ, लेकिन उम्र कोई ज्यादा नहीं थी। साल 1988 में उनका जन्म हुआ, मात्र 38 साल की उम्र, और उसमें भी पिछले दिनों जिस तरीके से पारिवारिक विवाद की चीज़ें और बाकी चीज़ें सोशल मीडिया पर सामने आई थी, उसके बाद से क्या ये बात मानी जा सकती है कि पारिवारिक कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट्स या तनाव भी एक बड़ी वजह उनके हो सकते हैं? देखिए, वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ होगी, मौत की वजह। और बाकी देखिए, पारिवारिक डिस्प्यूट हालांकि हमने भी कभी नहीं देखा। अखिलेश जी भी हमेशा बचते रहे हैं, उन्होंने भी तमाम ऐसे मुद्दों पे, चाहे वो अपर्णा से रिलेटेड हो या प्रतीक से रिलेटेड हो, अखिलेश यादव भी कुछ भी कहने से हमेशा बचते रहे। लेकिन कुछ समय पहले ही प्रतीक यादव ने एक FIR दर्ज कराई थी एक अपने पुराने सहयोगी के खिलाफ। मतलब जो एक समय उनके सहयोगी हुआ करते थे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पर मुझसे कुछ रकम ली, फिर वो रकम करोड़ों में थी अनुपम, और वो रकम फिर उन्होंने हड़प ली। उसकी FIR गौतमपल्ली थाने में दर्ज हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। अब बात आ जाती है उनकी पत्नी अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव को जहां चूंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइन क्लियर कर ली थी, तो जाहिर सी बात है वो। जी ऋषभ, हाँ तो जी बताइए। तो ऋषभ, हमारे सहयोगी यहां पर इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। अखिलेश यादव के छोटे भाई थे प्रतीक। ऋषभ मणि सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और वहां से तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक यादव, उनका दुखद निधन हुआ है। प्रतीक यादव ने खुद कभी
चुनाव नहीं लड़ा, ब्रिटेन से उन्होंने पढ़ाई की थी। साल 1988 में प्रतीक यादव का जन्म हुआ था। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी ऋषभ लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी तमाम अपडेट्स हम ले रहे हैं। और पोस्टमार्टम हाउस में अब आपको बता दें कि उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, वहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। ऋषभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से सुबह 5 बजे अस्पताल को सूचना मिली, उसके बाद पूरा हुआ, परिवार के लोग वहां पर पहुंचे और उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया, तो अब जाहिर तौर पर यह बात महत्वपूर्ण यह हो जाती है कि जो व्यक्ति अपने आप में इतना फिट है, इतना हेल्थ कॉन्शियस है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ये पोस्टमार्टम के बाद